हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। जैसा कि किसानों ने कहा था कि 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे सड़कों पर, 12 बज चुके हैं और किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। दिल्ली NCR में नहीं होगा चक्का जाम। यूपी और उत्तराखंड में भी किसान चक्का जाम नहीं करेंगे, पहले ही ऐलान किया जा चुका है। चक्का जाम को लेकर दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर। हरियाणा में चक्का जाम का खासा असर देखने को मिलेगा। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने मेट्रो संचालक को पत्र भी लिखा था और कहा गया था कि मेट्रो स्टेशन बंद किए जाएंगे, वैसा ही हुआ है। ITO, मंडी हाउस समेत कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया है, 12 बज चुके हैं। 12 से 3 बजे तक रहेगा किसानों का चक्का जाम। तो दिल्ली NCR में एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर। 26 जनवरी को जो तस्वीर देश ने देखी, जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुई, उसे लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। राजधानी में आज भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी तरह का उपद्रव दिल्ली में ना मचे। हालांकि किसान अपनी तरफ से पहले ही कह चुके हैं कि वो दिल्ली का रुख नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसानों ने ये भी ऐलान किया है, किसान नेताओं ने, कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोई चक्का जाम नहीं होगा। इसका सीधे तौर पर असर हरियाणा में जरूर देखने को मिलेगा। 12 बज चुके हैं, चक्का जाम शुरू हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए कि आज 12 से 3 बजे तक कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, हाईवेज की तरफ रुख ना करें। तमाम टोल प्लाजाज पर किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी तैनात हैं। लगातार किसान भी आज के इस चक्का जाम में अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि 26 तारीख को उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई थी कुछ उपद्रवियों द्वारा, तो आज ऐसा ना हो इसकी मॉनिटरिंग खुद किसान भी कर रहे हैं। जगह जगह पर वॉलंटियर्स तैनात हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हरियाणा के जो DSP हैं उन्होंने भी पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं आप करें। यानी इमरजेंसी में आपको अगर किसी तरह का एक्शन भी लेना पड़े तो पुलिस को कहा गया है कि आप ले सकते हैं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मनीष खटाना साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के, और सुखबीर तंवर साहब प्रदेश प्रवक्ता हैं INLD के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन चंडीगढ़ से जुड़े हैं और संजय राठौड़ गुरुग्राम से जुड़े हैं। आप दोनों का मैं पहले रुख करूंगी, रवि और संजय। संजय, पहले आप बताएं, 12 बज चुके हैं, गुरुग्राम में क्या किसी तरह की हलचल या कोई जानकारी? अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कृष्णा चौक पे मौजूद हूँ और तमाम किसान यहाँ पहुँच गए और कृष्णा चौक को इन्होंने जाम करके, आप देख रहे हैं कैसे सड़क के बीच में किसान बैठे हैं। और पुलिस की मौजूदगी की मैं बात करूँ, काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी यहाँ है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ना हो। और साथ ही साथ काफी किसान यहाँ पहुंचे और महिला किसान भी यहाँ पहुंचे। आप देख रहे हैं कि रोड जो चक्का है इन्होंने जाम कर दिया और किसान नेता भी कुछ है, मैं उनसे बात जरूर करूंगा किसानों से। सबसे पहले अपनी आवाज पहुँचाने के सबसे मेन चौक माना जाता है, क्योंकि ये सीधा नजागढ़ और इधर से द्वारका एक्सप्रेस कनेक्ट है। सरकार के पास दिल्ली में आवाज आनी चाहिए और हरियाणा सरकार को भी आवाज चलता रहेगा 3 घंटे। बात ये है, जैसे जैसे हमारे नेताओं संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश आते रहेंगे उसी हिसाब से हम काम करते रहेंगे। आज 3 घंटे का अल्टीमेटम 3 घंटे करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ही चली जाएगी।
तो नन्ही आपने देखा किसानों का साफ तौर पर यह है कि जो उनके नेता हैं वो दिल्ली से इनको एक मैसेज कन्वे करेंगे, उसके बाद आगे नीति तैयार करेंगे। लेकिन अभी जो हालात है गुरुग्राम में, आप देख रहे हैं कि रोड जाम इन्होंने कर दिया है। कृष्णा चौक पे मौजूद है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है, महिला जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गुरुग्राम के हालात हैं वो आप देख रहे हैं। और जो सड़क जो इन्होंने जाम किया, काफी अहम ये सड़क मानी जाती है। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों का 12 से 3 का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं किसान अड़े हुए हैं और गुरुग्राम में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। संजय, यहाँ पर पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी हुई है या किसानों को हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? किसी तरह का टकराव तो नजर नहीं आ रहा ना? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मैं दिखाऊंगा, गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो ट्रैफिक को भी वो स्मूथ चलाने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रैफिक जैम होने के बाद काफी दिक्कत लोगों को हो सकती है। लेकिन ऐसे में आप देख रहे हैं जो जवान है वो मुस्तैदी से सुबह से ही खड़े हुए कि किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम ना हो, किसी भी प्रकार की अनहोनी यहाँ ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है यहाँ पर, और इसी चीज को देखते हुए वो लगे हुए हैं कि यदि किसान कुछ इससे बड़ा कुछ करते हैं, जैसे रोड जाम के बाद यदि उनका कोई एक्शन लिया जाता है या फिर वो पैदल मार्च करते, तो उसके बाद पुलिस जरूर अपना जो रुख है वो चेंज कर सकती है, अपना जो नजरिया वो चेंज कर सकती है। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से जो किसान है वो गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर बैठे हैं और अपनी जो मांग है उसके लिए वो नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार विरोधी नारे जरूर यहाँ लगाए जा रहे हैं। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, अगर चंडीगढ़ की बात करूं, फिलहाल वहां पर क्या हालात, क्या स्थिति? चलिए रवि, आपका रुख करूंगी, उससे पहले दर्शकों को बता दें बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं गुरुग्राम से, जहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। कृष्णा चौक पर किसान बैठ गए हैं, चक्का जाम किया जा रहा है। 12 से 3 बजे तक सड़कें यहां पर बाधित रहेंगी। गुरुग्राम में सीधा असर चक्का जाम का होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। किसानों ने गुरुग्राम में भी चक्का जाम कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम में चक्का जाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देश का झंडा हाथों में लिए यहां पर किसान चक्का जाम के लिए पहुंचे हैं और गुरुग्राम में कृष्णा चौक पर किसानों का जमावड़ा। लेकिन पुलिस बल भी किसानों के सामने तैनात है और शांतिपूर्ण चक्का जाम चले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई टकराव की खबर नहीं है, जो कि अच्छी बात है। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन होना चाहिए। 26 तारीख को जो हुआ वैसा देश में कुछ नहीं होना चाहिए, सबको यही उम्मीद है। तो पूरे प्रदेश में 12 बज चुके हैं और 12 बजे पूरे प्रदेश में, जैसे कि हमने कहा था, चक्का जाम का सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है चक्का जाम को लेकर। किसानों ने यहां पर भी जाम शुरू कर दिया है। फतेहाबाद में भी किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। NH 9 पर किसानों ने जाम किया है। डबवाली दिल्ली NH 9 पर जाम लगा दिया गया है। तो आप इन रास्तों पर जाने से बचें, जो इस वक्त आप देख रहे हैं जहां जहां पर जाम लग चुका है वहां जाने से बचें। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर किसान मौजूद हैं। चक्का जाम किया जा रहा है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों का आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आज किसान चक्का जाम कर रहे हैं। और आप देखिए तमाम स्टेट हाईवेज पर स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण। ट्रैफिक जैसे जैसे चक्का जाम का समय बढ़ेगा और ज्यादा ट्रैफिक में स्थिति तनावपूर्ण होगी। तो आप इन सड़कों पर जाने से बचें, बहुत जरूरी ये सूचना आप सबके लिए। तो फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप जहां पर देखिए कितनी संख्या में किसान जो है पहुंच चुके हैं सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए। और आप देखिए सड़कों पर बैठकर धरना देकर किसान चक्का जाम कर रहे हैं। तो पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया आज के दिन के लिए। राकेश टिकैत लगातार हरियाणा के दौरे पर रहे, महापंचायतें हुई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है किसानों की तरफ से भी कि किसी तरह का उपद्रव ना मचे इस पूरे प्रदर्शन के दौरान।
तो सारी तैयारियों के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि किसी भी तरह का उपद्रव कहीं पर नहीं मचेगा और बेहद शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन आज का रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हरियाणा के डीएसपी ने पहले ही पुलिस को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति नहीं बननी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत, जो इस समय इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है, राकेश टिकैत ने भी किसानों को सीधे हिदायत दी थी कि जो लोग ट्रैफिक में फंसते हैं उनकी किसान मदद करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। राकेश टिकैत लगातार कहते नजर आए कि हमें आम लोगों का सहयोग चाहिए, इसीलिए ट्रैफिक के दौरान जो लोग फंसेंगे हम उनसे सीधा बात करके उनका सहयोग मांगेंगे और किसान जो है ट्रैफिक में फंसे लोगों की मदद भी करें। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस किसान नेताओं ने तमाम किसानों को दिए हैं जो चक्का जाम के लिए पहुंच रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। उकलाना से बड़ी खबर, देखिए सब जगह चक्का जाम की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। उकलाना में भी चक्का जाम शुरू हो चुका है। किसानों ने सूरे वाला चौक जाम कर दिया है। सूरे वाला चौक जाम किया गया। महिलाएं भी चक्का जाम में शामिल हुई हैं। 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। उकलाना में हो रहे इस चक्का जाम में महिलाओं की भी उपस्थिति नजर आ रही है। और आप देखिए तस्वीरें आपको हम उकलाना की दिखा रहे हैं। सूरे वाला चौक पर इस समय देखिए किस तरीके से किसान धरने पर बैठकर चक्का जाम के लिए आ चुके हैं। महिलाएं देखिए थाली पीटकर सरकार का विरोध कर रही हैं, नारेबाजी की जा रही है। कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर पिछले 73 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया था 12 से 3 बजे तक, जिसका खासा असर हरियाणा में देखने को भी मिल रहा है और जगह जगह पर चक्का जाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें उकलाना से सूरेवाला चौक की। चलिए एक बार अब चंडीगढ़ की भी स्थिति जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम अपने पैनल से भी चर्चा करेंगे इस पर। रवि, फिलहाल चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में आमतौर पर जो ट्रैफिक जो जिस रूटीन से चलता है उसी रूटीन से आज भी चल रहा है। कहीं ना किसी प्रकार की कोई जो चक्का जाम की जो कॉल थी किसानों की, उस कॉल पे कहीं ना कहीं जो लोग थे, हालांकि इनपुट ये आ रही थी, जो खुफिया तंत्र है उनकी इनपुट ये आ रही थी करीब 3000 से ज्यादा जो किसान हैं वो चंडीगढ़ के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील करेंगे। हालांकि अभी तक की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसानों ने जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको जो बंद किया है। और कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें, जो कल से ही उनको अलर्ट पे डाल दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीम है, कल से ही जो पूरे जो 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। तमाम जो बॉर्डर्स हैं, जो चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट्स, उन पे कहीं ना कहीं जो चक्का जाम की जो स्थिति जो पूरे हरियाणा प्रदेश में देखी जा सकती है वो चंडीगढ़ में नहीं है फिलहाल। जी जी जी, चलिए रवि, शुक्रिया आपका। एक बार फिर से रुक करेंगे, जो भी ताजा जानकारी आपके पास हो जरूर हमारे साथ साझा करते रहें आप। अब मैं अपना पैनल का रुख करूंगी। हमारे साथ मनीष खटाना साहब और सुखबीर तंवर जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं यमुनानगर से, जहां पर 7 जगहों पर चक्का जाम किया गया है। 7 जगहों पर चक्का जाम हुआ है। यहाँ पर 12 बजते ही चक्का जाम की खबरें लगातार आ रही हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर भी अब आपको दिखाएंगे। 7 जगहों पर चक्का जाम किया गया है यमुनानगर में। चक्का जाम को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। 22 जगहों पर रूट को डाइवर्ट किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, सारी तैयारी। और अब आपको यमुनानगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं चक्का जाम करने के लिए। 7 जगहों पर ब्लॉकेज किसानों की तरफ से यहां पर किया गया है। सड़कें पूरी तरीके से जाम, तो आप इन रूट्स पर ना जाएं। जो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं उनका रुख करें और आज जरूरी काम हो तो ही घरों से निकलें। हरियाणा में काफी ज्यादा असर चक्का जाम का होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। गुरुग्राम से लेकर उकलाना, यमुनानगर, सभी जगहों से चक्का जाम की तस्वीरें आ रही हैं। और एक बार फिर से मैं रुख करूंगी हमारे सहयोगी संजय राठौर का गुरुग्राम को लेकर। संजय, क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल नहीं, जैसे कि कृष्णा चौक पे अभी अब से कुछ पहले हमने दर्शकों को बताया कि अभी भी किसान है जो तो यहाँ धीरे धीरे करके और पहुंच रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे का ये समय था और आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ पहुंचे हैं और तिरंगा झंडा हाथ में लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार विरोधी जो नारे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस की मौजूदगी है, आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और ट्रैफिक को किस तरीके से स्मूथ करा जाए उसके प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं एक तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे को ये रास्ता जाता है, दूसरी तरफ नजफगढ़ और दिल्ली बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है तो काफी दिक्कत यहाँ हो सकती है और किसान बिल्कुल बीचों बीच इस कृष्णा चौक के ऊपर ये बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप जो लोग हैं वो इस तरफ आने से हम जरूर उनसे अपील करेंगे कि वो बचें, क्योंकि जिस तरीके से ये यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो इस रास्ते का उपयोग आप ना करें, प्रयोग ना करें। नजफगढ़ के लिए मैन रास्ता है और जी संजय, नजर लगातार आप बनाए रखिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। अब मैं रुक करूंगी हमारे पैनल का मनीष खटाना जी, सुखबीर तंवर जी। सबसे पहले सुखबीर जी आप बताइए, आप लोग भी इस चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन के बीच में राजनीतिक चेहरे भी पहुंच रहे हैं किसानों का समर्थन करते हुए, आप लोग भी इस चक्का जाम को लेकर किसानों की तारीफ करें कि चलिए ये होना चाहिए। सर मुझे आप ये बताइए, अगर चक्का जाम से सॉल्यूशन निकलना होता, समाधान निकलना होता तो पहले ही निकल चुका होता। इस चक्का जाम से क्या केंद्र में बैठी सरकार को कोई फर्क पड़ा है अब तक, या आज के चक्का जाम से फर्क पड़ जाएगा? परेशान कौन हो रहा है? आम जनता। देखिए, जिस प्रकार से इन 3 कृषि के जो कानून हैं इनके विरोध में पहले भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों के द्वारा किया गया, उसके बाद ट्रैक्टर परेड का आयोजन दिल्ली में किया गया, और जब इन दोनों जो कार्यक्रम थे सरकार की नींद नहीं खुली तो पुनः एक बार सिंबॉलिक ये चक्का जाम 12 से जाएगी। हमारा इस किसान संगठनों का प्रयास है और इंडियन नेशनल लोक निसंदेह किसान संगठनों के साथ है। हमारा प्रयास है कि संजीदा विषय है, संजीदगी के साथ केंद्र सरकार इस विषय को देखे और निसंदेह जैसा कि आपने बताया इंडियन नेशनल लोकदल शुरू दिन से जब ये तीनों काले कानून आए इनके विरोध में है और अन्नदाता ने जब जब जैसा जैसा समर्थन मांगा है हमने उस प्रकार का समर्थन किया है। आज जो चक्का जाम आपके चैनल के माध्यम से जब गुरुग्राम में ही चक्का जाम है और आपने और अनेक शहरों की जो तस्वीर दिखाई, निसंदेह हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में चक्का जाम का जो उद्देश्य था वो सफल हो चुका है। सेम सवाल का आज केंद्र सरकार को इस चक्का जाम से एक सबक लेते हुए पुनः अपनी अठधर्मिता छोड़ के किसान संगठनों की बात माननी चाहिए। 26 जनवरी को जब इतनी बड़ी हिंसक घटना दिल्ली के अंदर हुई, जब उसके बाद कुछ नहीं बदला तो इस चक्का जाम से कुछ बदलेगा? केंद्र सरकार इस चक्का जाम के बाद क्या कानून वापस ले लेगी? जो लोग परेशान होंगे सड़कों पर उनको क्या जवाब देंगे किसान नेता और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि आप ही लगातार किसानों के इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता ने चुनकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, इनकी सरकार बनाई। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका सबसे पहले ये हक बनता है कि देशवासी, चाहे वो जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, अगर वो परेशान होता है, वो किसी बात से आहत होता है, किसी बात से अगर उसका नुकसान होता है, और लोकतंत्र की ये खूबी है, लोकतंत्र की ये सुंदरता है कि हम अपनी बात को सरकार तक कह सकते हैं। उसी बात को कहने के लिए पिछले 4 महीने से जो आंदोलन चल रहा था और जिस तरीके से आज 2.5-3 महीने से सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं, 200 से ज्यादा किसान वहां पर शहीद हो चुके हैं। 26 जनवरी की वास्तव में दुर्घटना, बहुत दुखद वो घटना हुई जिसको हम दुर्घटना कह सकते हैं, जो पूरी की पूरी बीजेपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक प्री प्लान था। जिस तरीके से वहां तक अच्छा जहां पर आम आदमी परेशान ना हो। आपकी बात से आंदोलन आम आदमी की जिंदगी में एक परेशानी का सबब बन जाए तो ऐसे आंदोलन से फिर आम आदमी कतराता है, वो सवाल खड़े करता है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात वाजिब है और 100% सही है कि आम आदमी इसमें बहुत ज्यादा हताहत हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देश के विकास में ये एक बहुत बड़ा इस समय एक अवरोध की तरह काम कर रहे हैं जो सड़कें बंद हैं,
जिस तरीके से किसान सड़कों पर हैं अपने घर छोड़कर, लेकिन क्या सरकार का कोई इसमें कोई हाथ नहीं है? जब 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, वो लोग 3 महीने से अपने घर छोड़कर सर्दी में बरसात में वहां पर पड़े हुए हैं। सिर्फ जो कहते हैं एक फोन कॉल दूर है प्रधानमंत्री जी, और वो एक फोन कॉल दूर होने के बाद भी अगर चक्का जाम आज देश में हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर आज देशवासी सड़कों पर खड़े हैं, चक्का जाम है, किसान क्या मांग रहा है? किसान बातचीत के दुआरी तो मांग रहा है। अगर आप बातचीत 12 बार हो तो गई सर, किसान मान ही नहीं रहा है। कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई, जो आपको गलत लगता है आप बताएं, वो संशोधित कर देंगे। किसान वो भी नहीं मान रहा है। किसान नहीं मान रहा या सरकार नहीं मान रही? सरकार ने जिन पूंजीपतियों को पहले ही कानून बनने से पहले गोदाम लेने के लिए जमीनें दे दी। चलिए, आपके इन सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा बीजेपी से जुड़े हैं। सर, आपका मैं रुख करूंगी विजेंद्र जी। उससे पहले एक बार कैथल की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, जहां पर चक्का जाम हुआ है। 12 बजने के बाद लगातार आपको हरियाणा न्यूज हरियाणा के तमाम जिलों की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरीके से किसान अपने हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर निकले और महिलाओं का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आज के चक्का जाम में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं की उपस्थिति ये दर्शाती हुई कि अब पूरा परिवार जो है वो अब सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। ये तस्वीरें कैथल की हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। चलिए, कैथल की तस्वीरें आपने देखी, इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे रतिया की। रतिया में भी चक्का जाम शुरू हो चुका है। भारी संख्या में किसान इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो आज आप देखिए, ट्रैक्टर पर भी सवार किसान नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले हैं और तमाम आम लोगों से संवाद साधते हुए उनका सहयोग मांगा जा रहा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में इस तरीके का आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसका भी प्रयास आंदोलन करने वालों को सोचना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विजेंद्र जी। जो सवाल यहां पर हमारे पैनल में मौजूद सदस्यों ने किया, वही सवाल मेरा भी आपसे। जब एक फोन कॉल दूरी की बात हो रही थी कि एक फोन कॉल दूर है, तो ये सब जगह चक्के जाम क्यों हो रहे हैं? वो फोन कॉल हुआ नहीं सर, बड़े दिन हो गए। देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चक्का तो वैसे ही जाम हुआ पड़ा है, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो आम जनता है, उसको तो पहले ही इतने लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं आपके इस वक्तव्य का वेलकम करती हूँ कि आपने ये स्वीकार किया कि चक्का तो ऑलरेडी जाम है। अब बताइए आगे। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों ने जिस तरह से बॉर्डरों पे जो धरना दे रखा है, उसके कारण जो आम जनता है उसको तो पहले ही परेशानी हो रही है। वो चक्का था तो वैसे ही इन्होंने जाम कर रखा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है देश का। और देखिए, इनको एक स्थान दे रही थी भारत सरकार बुराड़ी के मैदान में दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, और वहां पे सारी व्यवस्थाएं भी सरकार ने की थी, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था वहां पे की थी। सर्दी से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था सरकार ने की थी, लेकिन वहां पे किसान भाई गए नहीं। उनको लगता है कि रास्ता रोकने से जल्दी समाधान मिल जाएगा, तो उनका ऐसा मानना है, तो वो ठीक है, अपनी जगह सोचते हैं। दूसरा, मतलब नहीं निकलेगा समाधान विजेंद्र जी, मतलब नहीं निकलेगा समाधान। मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मेरे को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है, 45-50 घंटे से अधिक का समय लगाया है, और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कल बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने हर मीटिंग में किसान संगठन के प्रमुख नेताओं से कहा कि आप बिंदुवार चर्चा बताइए, और जिस कानून को आप काला बता रहे हैं उसमें काला है क्या, कृपया ये तो हमें बताइए, जिससे कि हम उसमें प्रावधान करें। देखिए, 3 बड़े संशोधन करने के लिए प्रस्ताव सरकार ने इनको भेजे हैं। सबसे पहले 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने इनको लिखित प्रस्ताव एक भेजा नंदिनी मैडम, कि हम आपकी सिवाय कृषि कानून को रद्द करने के जो भी आपकी मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की लिखित में गारंटी देने की बात हो, चाहे एसडीएम कोर्ट के साथ में कोर्ट जाने का प्रोविजन करने की बात हो, चाहे मंडी से बाहर व्यापारी पर टैक्स लगाने की बात हो, चाहे मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करने की बात हो। कई बार पढ़ चुके हैं, मुझे पता है कि मीटिंग हुई, बातचीतें हुई, कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के नेता कुछ कह ही नहीं पाए इन मीटिंग्स में। सर, आप मुझे ये बताइए, आज जो आम आदमी परेशान हो रहा है सड़कों पर जाम की वजह से, बॉर्डर सील होने की वजह से, हर दिन ट्रैफिक की तनावपूर्ण स्थिति से अब आम आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। आपकी सरकार की तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे उस आम आदमी को जो हर दिन सड़क पर संघर्ष कर रहा है? देखिए मैडम, सरकार अपने लेवल पे जो बेस्ट कर सकती थी, जो प्रस्ताव सरकार किसानों को दे सकती थी, सभी मांगों को मानने का प्रस्ताव, यहाँ तक कि 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने का कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, आपने माना ही नहीं अभी तक।
नंदिनी जी मैडम, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है देश के अंदर कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है इस समय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इस कारण अस्तित्व में कानून नहीं है। कानून अस्तित्व में ना होने के बाद आंदोलन पहली बार उन कानूनों के खिलाफ चल रहा है देश के अंदर। दूसरा, जनता इन्होंने जो परेशान कर रखी है, जनता तो परेशान है इसलिए जगह जगह से खदेड़ रही है किसान संगठनों को। जो नेता सड़कों पे बैठे हैं, आप देखिए, चाहे वो रेवाड़ी की बात हो, चाहे वो आप हमारे साथ बने रहिए। किसान नेता प्रीत सिंह जुड़े हैं, बिल्कुल आप दोनों से भी मैं सवाल लूंगी। प्रीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये चक्का जाम जो सब जगह हो रहा है और आम आदमी जो परेशान हो रहा है, अगर सर इससे कानून वापसी हो रही होती तो अच्छी बात होती है, लेकिन इससे आपको लगता है कि सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? परेशान क्योंकि आम आदमी ही हो रहा है इससे भी। देखो, आम आदमी की कोई परेशानी नहीं, आम आदमी तो परेशान हो रहा है। 72-73 दिन हो गए, आम आदमी तो उसमें परेशान नहीं हो रहा है ना। हम तो जो आपने बात करी है आम आदमी से जाकर, जो सड़कों पर हर दिन चुनौती फेस करता है, सड़कों पर जाम होने की वजह से घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है, कई बार एम्बुलेंस तक फंसी रहती है। देख, बिल्कुल भी नहीं, मैं रोड टोल के ऊपर हूँ मैडम जी। सर, परेशानी ये है कि किसान तो आह्वान कर देते हैं कि भाई हम चक्का जाम करेंगे, वहां हरियाणा पुलिस सर बैरिगेटिंग लगाकर खड़ी हो जाती है सड़कों पर, यूपी पुलिस बैरिगेटिंग लगा देती है। अब किसान वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पुलिस की बैरिगेटिंग तो पहुंची जाती है। बात सुनो मैडम जी, बिल्कुल किसी पुलिस ने बैरिकेड नहीं लगाया, किसी ने पुलिस के 4-5 साथी हो बैठे हैं। आम जनता सर मैं दिल्ली जयपुर हाईवे से रोज आती हूँ, और सर जहां राजस्थान का बॉर्डर लगता है ना, वहां पर पिछले 73 दिनों से बैरिगेटिंग की हुई है पुलिस ने। थोड़ी सी जगह दे रखी है, 1 घंटा 2 घंटा रोज लेट पहुंचती हूँ मैं। सर ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की कहानियां है। खैर आगे बढ़ेंगे, आप दूसरे की भी सुन लो। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से बात करो ना इस बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बातचीत सरकार से भी होनी चाहिए, आपसे भी होनी चाहिए। समाधान निकलेगा कब और कैसे? चक्का जाम से निकलेगा? हम सरकार से भी अपील करते हैं कि बातचीत पर बैठकर सुलझाओ और इन्हें वापस ले ले। इससे नीचे कोई बात करने का फायदा नहीं है। मतलब सरकार लप्पे लारे जो दे रही है, राज्यसभा में कुछ कहे या कुछ, एक तरफ तो सरकार जो है बातचीत का न्योता दे, दूसरी तरफ नेताओं की गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, उनके घर पे नोटिस पे जाते हैं, रोड़ा पे कील गाड़ी जाती है, दीवार काटने लग रहे हैं। आप बने रहिए प्रीत सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास एक बार फिर से हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। आपको सरकार के साथ बातचीत करने का मौका मिले ना मिले, लेकिन हरियाणा न्यूज लगातार आपसे बात कर रहा है और उम्मीद आपसे यही है कि समाधान आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निकले और आप भी पूरी सकारात्मकता के साथ आगे आए। मनीष जी, सुखबीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप बोलिए सुखबीर जी, क्या कह रहे हैं? नंदिनी जी, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की गंभीरता को देखते हुए जिस प्रकार से होल्ड किया है, उसके बाद भी सरकार ये इनके प्रकरण में आम आदमी को इस विषय में उलझाना चाहती है। और आज करीब 200 अन्नदाता शहीद हो चुके हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज जिस प्रकार से अनेक जहां धरना स्थल है, उन पे जो कील गाड़ी जा रही है, ये सारी की सारी कीलें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कफन में अंतिम कील होगी। इसलिए समझ जाना चाहिए, आज किसानों की परेशानी समझें। हम अतीत में भी बहुत बार बता चुके हैं, इन बिलों की खामियां भी बता चुके हैं। इनकी अच्छाई इतनी थी तो 7 महीने से केंद्र सरकार पूरे दमखम से लगी हुई है, किसानों को किसी बात के लिए नहीं समझा पाए। निसंदेह अब एकमात्र विकल्प और रास्ता ये है, इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी पे संवैधानिक अधिकार बनाए। इससे कम कोई मंजूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी कहती है कि ये तो कानून आप लाने वाले थे, आप लोगों ने पूरा खाका तैयार किया इसका, और अब जब बीजेपी की सरकार इसे लेकर आ गई तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है क्या सर, और क्यों कर रहे हैं? कभी तो सड़कों पर बैठे किसानों को एक खालिस्तानी का नाम देते हैं, कभी आतंकवादी का नाम देते हैं, कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान से खपत आ रही है, कभी बोलते हैं चाइना से आ रही है, कभी बोलते हैं विपक्ष की भूमिका है, कभी बोलते हैं कांग्रेस का प्री प्लान है। इनकी सारी बातें, जब ये इतनी बातें कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं, अगर इसमें से मात्र 2% बात भी अगर ये धरना स्थल पर जाकर किसानों से अगर फेस टू फेस कर लें, तो मेरे ख्याल से आज जो सरकार का जो हाल है और जिस तरीके से हमारा देश इस कोरोना काल में, अगर जीडीपी की बात करें, व्यवसाय की बात करें, हर चीज की गति की बात करें, जो आज रुक गई है, शायद वो दोबारा पहिया चल पड़ेगा। लेकिन इनको हम करने वाले थे, हमने किया तो नहीं, हुआ तो नहीं। आज प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान में स्थिति मतलब क्या है। लाने वाले थे ना आप भी? मैं तो इनकी बात कर रहा हूं, लाते या नहीं लाते वो तो वो टाइम बताता ना। हमने लिया तो नहीं या किया तो नहीं, और अगर किया होता, अगर कुछ खामियां होती
तो शायद ये जो आंदोलन जो आज हो रहा है, अगर उस दिन होता तो हम इसको वापस लेने में 1 मिनट भी गुरेज नहीं करते। लेकिन सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं ले पा रही, इसके कारण है सर, देश में इतने जिनके सालों लिए तक कांग्रेस का राज रहा, कानून कई बने जिन पर विरोध भी हुआ, कानून वापसी कभी देश में हुई नहीं है इससे पहले। लेकिन कानून में संशोधन की तो होती है, कानून में रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई उसके बाद जो इन्होंने कमेटी गठित करी, उस कमेटी में सारे जो आदमी हैं वो तो बीजेपी के हैं, वो इनकी भाषा बोलते हैं। और अगर आज सरकार के लिए जो एक फोन कॉल की बात करते हैं, जो आज चक्का जाम की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि चक्का जाम से देश का नुकसान है, लेकिन देश के अन्नदाता के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रही। वो बेचारा आज भी सिंबॉलिक बोल रहा है कि 3 घंटे का चक्का जाम है, आप आए और हमारे से बात करें। कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर 3 महीने से अगर सड़कों पर लेटा हुआ है, वहां पर पड़ा हुआ है, सर्दी में, बरसात में, ठंड में, अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, तो क्या वो चक्का जाम के लिए बैठा हुआ है? नहीं, वो सरकार से बात करने के लिए बैठा है। लेकिन सरकार पीछे कदम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार ने जिनके लिए ये कानून कह रही है बीच का रास्ता निकालो, कुछ बीच का रास्ता नेताजी है ना, बीच का रास्ता यह है कि सरकार ने जिनके लिए ये कानून बनाए, जिसके फायदे के लिए ये कानून बनाए, उन्होंने ऑलरेडी जमीनें ले चुके हैं, ऑलरेडी वहां पर बड़े बड़े कारखाने लगा दिए गए हैं, तो सरकार पीछे नहीं हो रही है। जवाब लेंगे नेहरा जी से, उससे पहले हम आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं उकलाना से, जहां पर चक्का जाम को लेकर क्या स्थिति है, देखिए। आज किसानों ने 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करने का निर्णय लिया था। ठीक 12 बजते ही किसानों ने सूर्यवाड़ा चौक पर जाम लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिसार का रास्ता है, जहाँ पर ट्रैक्टर सैकड़ों की संख्या में खड़े करके यहाँ पर जाम कर दिया गया है। इधर ये सिरसा का रास्ता है, उधर चंडीगढ़ और पंजाब को जोड़ने वाला रास्ता है। सभी रास्तों को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण ये पूरा जो है जाम का जो आंदोलन है वो चल रहा है। और जिस प्रकार से किसानों का आह्वान था कि वो 12 बजे से 3 बजे तक किसान आंदोलन की इस चेतावनी को सरकार तक पहुंचाएंगे और 3 घंटे तक रोड जाम रखेंगे, ठीक उन्होंने 12 बजे यहाँ पर रोड जाम किया। सूर्यवाड़ा की महिला पूनम ने 12 बजते ही यहाँ पर पहुंची अपने ट्रैक्टर को लेकर के और थाली बजा करके उन्होंने रोड जाम किया। और उनका कहना था कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि या तो समय रहते सरकार किसानों की बात मान ले, वरना ये आंदोलन है जितना लंबा चलेगा किसान उतने अधिक मजबूत होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक 3 बजे तक ये रोड जाम की ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। बीजेपी से हमारे साथ विजेंद्र नेहरा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, चक्का जाम को लेकर चाहे जितनी बहस हो, लेकिन जो आपका रुख है, बीजेपी का रुख है, वो यही है कि कानून वापसी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। आप संशोधन की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब किसानों को संशोधन स्वीकार्य नहीं है, आपको जिन किसानों से बातचीत पहले करके कानून लाना था, सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आज जो कंडीशन है देश के अंदर, इसको अगर आप पहले बातचीत करके और फिर कानून लाते तो शायद ये नहीं बनती। जल्दबाजी किस चीज की थी आपकी सरकार को? देखिए नंदिनी जी, पहले मैं अपने मित्र जो खटाना जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी एक बात का जवाब देता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। खटाना जी ने कहा कि अगर हमारे समय आंदोलन होता तो हम उसको समाप्त करा देते। बिल्कुल, खटाना जी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से किसानों का आंदोलन खत्म कराने का अंदाजा और एक्सपीरियंस है। 1998 में मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, सिर्फ आपकी सरकार ने 300 गोलियां चलवाई थी, 27 किसानों को शहीद किया, आंदोलन समाप्त कर दिया था। मध्य प्रदेश में आपने तो किसानों को मरवा दिया सर। अरे मैडम बात तो सुन लीजिए मेरी बात। आज तो 200 की बात, 27 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 200 से ज्यादा शहीद हो गए। बात करिए ना। अरे मैडम आप मेरी आप 20 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात करते हैं नेहरा साहब। आपसे पहले एक प्रवक्ता थे, वो चाइना की बात करते हैं, कभी बॉम्बे की बात करते हैं। मैडम मैं इनके बीच में नहीं, देश में डिबेट आज चक्का जाम है, आज चक्के जाम की बात कर रहे हैं। चलिए आज की हालात, आज कोरोना काल में देश कहाँ पर खड़ा है। चलो नेहरा जी बोलिए। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो तरीका थोड़ा सीखो यार डिबेट का। 1993 में मेरे साथ मुझे क्या बोलना मुझे पता है ना भैया, आप बोलना अपने नंबर पे। देखिए 1993 में मैडम इन्होंने हरियाणा प्रदेश में दर्जन भर किसानों को शहीद करा दिया था कांग्रेस ने, भजन लाल मुख्यमंत्री थे। और जहां तक इनेलो के साथ ही बात कर रहे थे, कंडेला कांड के अंदर दर्जन भर किसानों को इन्होंने शहीद करा दिया। आज आपने 200 मरवा दिए,
अरे आज 200 से ज्यादा बॉर्डर पे शहीद हो गए। अरे उसका जवाब कौन देगा? आप लोगों को और देगा मैडम इनकी। अरे जो 200 हो गया, जो 200 मेरा निशाना ठीक लगाया मैडम, में शहीद हो गए उनका नंदिनी मैडम मेरा निशाना ठीक लगाया ना, नंदिनी मैडम मेरा निशाना ठीक लगाया ना, दर्द हुआ ना। देखिए बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है, कोई हास्यास्पद बात करने का कोई वक्त नहीं है। मैडम बात तो करने दीजिए कम से कम, मैं क्या बोलूंगा ये आप क्या करेंगे क्या? दीजिए सर। हाँ मैडम, आपने नंबर पे ये लोग बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला। देखिए जहाँ तक आपने बात की, देखिए मैडम जहाँ तक आपने बात की, देखिए किसानों की, देखिए सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है मैडम कि आपकी सभी मांगों को हमने मान लिया है 5 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों के बीच में प्रस्ताव भेज करके, और अभी भी किसानों को इन चीजों की बजाय ना अपने घमंड अहंकार को छोड़ देना नहीं है कि क्या बातचीत सरकार और किसानों के बीच हो रही है। लेना देना है इस बात का कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। 74 दिन हो चुके हैं, आम जनता फ्रस्ट्रेटेड है, किसान भी परेशान है। आप नहीं चाहते वो भी अपने घरों की तरफ लौटे? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंदोलन खत्म करना तो किसान संगठनों के हाथ में है। आप मुझे बताइए, आंदोलन अगर गैर राजनीतिक होता तो खत्म हो जाता है, तो पूरा राजनीतिक आंदोलन है। आप मुझे एक नेता का नाम बताइए जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो, अपनी जमानत जब्त नहीं कराई हो। चुनाव लड़ना कोई क्राइम थोड़ी ना है सर। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए आप कम से कम। मैं कह रहा हूँ अगले चुनाव में जमानत कैसे बचे, इसकी लड़ाई चाहे गुरनाम सिंह चटुनी हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, सब चुनाव लड़के जमानत जब्त करा चुके हैं। अगले चुनाव में जमानत कैसे बचे? राजनीतिक रूप से पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, यूपी में चुनाव आ रहे हैं अगले साल, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। अगर किसानों की लड़ाई लड़ते मैडम तो अब तक तो ये मान चुके होते। सरकार ने तो इनका मान सम्मान रखा, सरकार ने तो इनकी सभी बातों को मान लिया। तो ये तो लोगों जो राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं मैडम, और कांग्रेस इसके पीछे है। कांग्रेस इनको भड़काने का काम कर रही है। आप मुझे बताइए मैडम, इनमें से एक नेता का नाम बता दीजिए मैडम, समझा दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो। किसान नेताओं की बात मैं नहीं करती, जो किसान सैकड़ों की संख्या में 74 दिनों से बैठे हैं, जिन 200 किसानों की संख्या में, नंदिनी जी लाखों की संख्या में, उनकी क्या बात करें? मैडम नंदिनी मैडम देखिए, मैं राजनीतिक लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा बात यहाँ पर हो रही है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी एक बार फिर से। प्रीत सिंह जी सुनिए मैडम, देखिए मैं बताऊं आपको, चलिए आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रीत सिंह जी के पास आऊंगी। मैडम देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसान संगठन ही तो इसको समाप्त नहीं हो रही। जो आम किसान है वो तो गेहूं में चौथा पानी लगाने की तैयारी कर रहा है। मैंने गेहूं बोए हुए हैं, मैं तो पानी लगाने से फुर्सत नहीं है मैडम। आप देखिए कहाँ किसान को फुर्सत है? ये तो देखिए 40 किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, 600 किसान संगठन पूरे देश भर में काम करते हैं मैडम। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि इतनी संख्या में जो बैठे हैं वो किसान। आपकी इस बात से इत्तेफाक में बिल्कुल नहीं रखती। आप वहां जाकर एक बार उनसे बात करिए, उनके घर तक जाइए। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आपको उनके खेत खलियान में परिवार का सहयोग लेकर सर कर रहे होंगे काम, ये भी जरूरी है। कांग्रेस इनको भड़काने का काम कर रही है मैडम। इनको चलिए प्रीत सिंह जी, राजनीतिक स्टंटबाजी कह रही है बीजेपी, तो राजनीतिक स्टंटबाजी कह रही है, आप चक्के जाम कर रहे हैं। जो लोग आपको राजनीतिक स्टंटबाज बता रहे हैं वो लोग कृषि कानून वापस लेंगे इस चक्का जाम से, लगता है आपको? प्रीत सिंह जी से मेरा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। मनीष जी आपका, देखिए राजनीति तो हो रही है, राजनीतिक चेहरे राजनीति करते आए हैं, वो आगे भी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन किसानों के इस मसले पर अब ऑपोजिशन को हस्तक्षेप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, बल्कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में सुलह कराने के लिए अब आप लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए नंदिता जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी वहां पर नहीं बैठी। और जो लोग, जिन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन लड़े और जमानत जब्त हुई, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों के लिए लड़ता है तो लोग उसको चुनकर भेजते हैं, कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है। आप उसको आज राजनीतिक पार्टियों का नाम दो, राजनीति के नाम दो, राजनीति रोटियों का नाम दो, लेकिन जो वहां पर लाखों लोग बैठे हैं, जिन सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, जो लोग कभी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, कभी सिंबॉलिक जाम लगा रहे हैं, जो अपनी बात इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए हर सक्षम प्रयास करने के लिए तैयार हैं, जहां पकड़ना चाहिए दीप को और पकड़ रही है सरकार मनदीप को। तो आप सोचिए, जो कहते हैं हम एक फोन कॉल दूर हैं, और वो वहां पर फोन कॉल तो छोड़ो, उनको कभी चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है, कभी कीले काटते हैं, कभी पानी काटते हैं, कभी बिजली काटते हैं। इस तरीके की सरकार, क्या ये लोग इस देश के लोग नहीं है? अन्नदाता जो 50 डिग्री टेम्परेचर में इस धरती माता का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, अगर आज वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठा है तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता? अगर आज देश में चक्का जाम है
तो इसके जिम्मेवार आपको किसान में 1 मिनट नेहरा साहब, किसान आपको इतने दिनों से कह रहा है कि हम चक्का जाम करेंगे। आपने आप नेहरा जी एक लाइन में सवाल बताइए। मनीष भाई मेरा एक सवाल है आपसे। मनीष भाई आप बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। मनीष भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने तीनों कृषि कानूनों को पंजाब में रद्द कर दिया और एमएसपी की गारंटी का एक नया कानून बना दिया, तो फिर किस बात का विरोध है जब पंजाब में लागू ही नहीं है कानून? पहली तो आपको ये लग रहा है कि जहां सरकार पंजाब की है वो पंजाब, ये हरियाणा से कोई मतलब नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश से आपका कोई मतलब नहीं, मनीष दिल्ली के किसान से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कोई जवाब नहीं है मैडम इनके पास। अरे सुन ले भाई, जवाब तो भैया, किसान खाली पंजाब का नहीं बैठा, उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी है। सुखबीर जी आप मुझे ये बताइए सर, आपके पास जब आऊंगी नेहरा जी तब जरूर अपनी बात आप रखिएगा। सुखबीर जी आप ये बताइए कि अब समाधान निकलना चाहिए आप लोगों को लगता है, और अगर निकलना चाहिए तो सर अभय चौटाला नहीं मध्यस्थता करके जरा सुलह करा सकते हैं? किसानों के बीच में तो जा रहे हैं, खूब रैलियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नंदिनी जी, जिस प्रकार से आज करीब 2.5 महीने हो गए आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चलते हुए, इसी आंदोलन के बीच में भारत बंद का आह्वान हुआ, इसी में गणतंत्र दिवस पे परेड हुई और उसके बाद आज चक्का जाम, और जिस प्रकार से 26 जनवरी के बाद और आज तक केंद्र की सरकार ने जो किसानों जहां आंदोलन चल रहा है वहां बिजली काटी, वहां पे पानी काटा और वहां पे शौचालय की सुविधा। अरे चुप रहो, अब सुन लीजिए। अरे कंडेला कांड की सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले, कांड की तरह गोली तो नहीं चलाई ना, सुन लीजिए ना पहले। शौचालय हटाए, क्या ये जो केंद्र की सरकार है क्या ये संवेदना शून्य हो चुकी है? क्या इसकी मानवता मर चुकी है? इन बातों का कोई जवाब नहीं है। जो हो चुका सो हो चुका। आज इस प्रकार से आपने पूरे राष्ट्र के किसानों को जिस प्रकार से बर्बाद करने के लिए काले कानून लाए हो, और आज इस राष्ट्र का किसान जाग चुका है। आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। एमएसपी जो आपके प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो आपको सर मेरा सवाल सुनिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि काला क्या है कानून में, आप जाकर उनको बताएं। किसान नेता कुछ कह नहीं पाए, कृषि मंत्री तो सवाल ही उल्टा कर रहे हैं सीधा। विपक्ष कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है और विपक्ष बताए कि काला क्या है। तो विपक्ष एक काली बातों का, जिस कानून को आप लोग काला बोल रहे हैं, उनका एक खाका तैयार करके भेज क्यों नहीं देते? मैम आप काले की बात कर रहे हो, इसमें सफेद क्या है? इसमें काला ही काला है। पहले डिबेट में एक एक बिंदु पे सारी बात बताई है, निसंदेह इसमें सफेद कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की आड़ में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी थी उसमें अध्यादेश लाना और फिर प्रश्नकाल का लोकसभा में नहीं होना और उसके बाद राज्यसभा में जिस प्रकार से मार्शलों का उपयोग करके और जो इसमें मत विभाजन नहीं होना, कहीं ना कहीं लोग। नेहरा जी आपके पास मैं लौटूंगी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी, लेकिन एक बार केएमपी हाईवे पर चलते हैं। सोनीपत के पास कैसा चक्का जाम वहां लगा है, आइए आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। चक्का जाम जगह जगह पर किया जा रहा है। हाईवे पर स्थिति इस वक्त ट्रैफिक की तनावपूर्ण, और आप देखिए ये तस्वीरें केएमपी केजीपी हाईवे की इस वक्त सोनीपत के नजदीक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं हाथ में तिरंगा झंडा लेकर। 12 बजे से 3 बजे तक की किसानों ने यहां पर बात कही है। ट्रैफिक बाधित है पूरी तरीके से, आप देखिए इस सड़क पर। और चलिए वापस चलते हैं विजेंद्र नेहरा जी। जी हां, जवाब दीजिए सर, जिन कानूनों को लेकर स्थिति इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी है, अगर थोड़ा सा ईगो साइड में रख के वापस लेके उस पर मंथन करके फिर वापस ले आए तो इसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, पूरे देश की जनता आज ये मान रही है, आज ये कह रही है कि भारत सरकार जितनी विनम्रता से धैर्य पूर्वक किसान संगठनों को सम्मान देते हुए जो उनके लिए कर सकती थी, कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं होते हुए भी उनमें जो भी संशोधन किसानों ने गिनवाए, सरकार को जो लगे वो सब संशोधन उसमें किए हैं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कल बड़े स्पष्ट रूप से मैडम ये कहा है राज्यसभा में कि काला कानून जिसको आप कह रहे हैं उसमें काला क्या है ना तो किसान संगठन बता पाई और ना कांग्रेस पार्टी बता पाई वो पक्ष के नाते। अब देख लो फिर पीछे बोल रहे हैं मैडम इनको बीमारी है कोई, इनको मैडम बीमारी है कोई। देखिए अपने नंबर पे आप बोलते नहीं है। देखिए मैडम मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में भी कल देवेंद्र हुड्डा जी को बड़े स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने कहा कि भैया थोड़ा पढ़ के आइए, आप युवा हैं, समझदार हैं, आप बताइए ना किस बिंदु पे आपको आपत्ति। और मैं अभी दोनों प्रवक्ता साथियों से कहता हूं,
आप बताइए ना इसमें क्या है बिंदुवार, आप बताइए कि सब किस चीज में आपत्ति है। देखिए मैडम, अनेक बार आपसे चर्चा हो चुकी है, मैडम इसमें जो भी सिर्फ मांग बड़ा ही है गड़ा है। वो सारी मांगे आप बताइए, सरकार ने मान लिया। अब तो मैडम पता क्या है, नेहरा साहब मैं बताता हूँ आपको, नंदिनी मैडम मैं बताता हूँ बात आपको, पूरी होने दीजिए, मैं वापस अरे भैया लौटूंगी पहले आपसे बात तो जवाब पूरी देने होने के दो लिए। यार, अपने नेहरा नंबर जी पे बात बोलते पूरी नहीं हो कीजिए आप। जल्दी से सर। मैडम देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप आइए, घमंड और अहंकार को छोड़िए, अपनी राजनीति को परे रखिए, कांग्रेस की राजनीति को परे रखिए, आप आइए सरकार से बात करिए और संशोधन जो कराना चाहते हैं कराइए। और देखिए मैडम, इनकी एक मांग थी कि हमसे पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, सर अभी भी वहां यही तो कह रहे राहुल गांधी हैं एक बार भी गए तक नहीं, कांग्रेस की राजनीति कहां से हो गई? ना अरे प्रियंका मैडम, मेरी गांधी बात- गई, ना मैं- राहुल गांधी गए, ना सोनिया गांधी मैडम, गई, देखिए। कांग्रेस की राजनीति कैसे हो गई है? नंदिनी मैडम देखिए, मैं आपको बताऊं उसके, देखिए मैं उस बात का जवाब भी दूंगा। ये किसान संगठन कह रहे थे हमसे वार्ता नहीं हुई, सरकार ने कहा 1.5 साल तक कानून स्थगित रखते हैं, सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक कमेटी बनाते हैं, 1.5 साल तक वार्ता करेंगे, जो सुझाव आप कहेंगे उसको हम मान लेंगे। दूसरा, आपने राहुल जी की बात करी मैडम, चाहे जामिया का विषय हो, जेएनयू का विषय हो, सीए के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, रामलीला मैदान में रैली करके उनको भड़काने की बात हो, 26 जनवरी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भड़काने की बात हो, या फिर अब फिर से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल जी ने। राहुल जी इस देश की सबसे बड़ी पनौती है, वो सिर्फ आलू में से सोना निकाल सकते हैं और किसानों को भड़का सकते हैं। आप बताइए कितने दिन किसानों के बीच में गए मैडम? शर्मनाक है, जब किसान आंदोलन कर रहे थे विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे राहुल जी। ये कांग्रेस की गंभीरता को दिखाता है। जब देश का किसान सड़क पर बैठा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बातचीत कर रही थी, राहुल गांधी की हिस्ट्री में मौज मस्ती कर रहे थे, नए साल की छुट्टियां मना रहे थे। राहुल गांधी जी को सिर्फ आलू में से सोना निकालना आता है मैडम, और उनको कोई काम नहीं आता। शर्मा नीजिए कांग्रेस पार्टी को, इतनी गंभीर राहुल जी विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर बैठा, सड़क पर बैठा है। नेहरा साहब, पिछले 70 दिन से किसान सड़क पर है। कोरोना काल में जब पूरे देश का पहिया रुक गया, जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, जब आप इमरजेंसी लगाकर अध्यादेश लाकर इस काले कानून को पास करते हो, राष्ट्रपति जी से साइन कराते हो, राज्यसभा में बिना किसी उसके आप ध्वनि मत से इसको पास करते हो और पूछते हो इसमें काला क्या है। जो आप दीपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहे हो, आपने संसद चलने नहीं दिया, संसद ये कह के मना कर दिया कि कोरोना काल है। जब आपके इलेक्शन बिहार में जब दूसरी जगह हो रहे थे, चलिए तो कोरोना काल वापस लौटेंगे सर। सर बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आई है चक्का जाम को लेकर, वो मैं पहले दिखाना चाहूंगी दर्शकों को कि किस तरीके से बहादुरगढ़ में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है। देखिए तस्वीर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने देश भर की सड़कों पर चक्का जाम शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं झज्जर सोनीपत रास्ते पर जो छारा का टोल प्लाजा है उस पर मौजूद हूं। यहां पर किसानों ने, छारा के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। टोल प्लाजा के हर रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए हैं, कहीं मेज लगाई है, कहीं ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और काफी सारे वाहन, कमर्शियल वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे वाहनों के लिए इन किसानों ने चाय पानी नाश्ते का इंतजाम किया है ताकि जो 3 घंटे का पीरियड है उसमें किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर मौजूद है। ये ग्रामीण हैं, इनसे सीधा बात करते हैं कि काफी लोग आपके इस चक्का जाम में फंसे हुए हैं, परेशानी ना हो संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था। किन किन लोगों को आप जाने दे रहे हैं और क्या क्या इंतजाम आपने किए? आज हमारे समस्त गाँव वासियों ने ये फैसला लिया कि भाई चाय पानी का प्रोग्राम कर रखा है, पकौड़े सकौड़िया का कर रखा है। कोई पीड़ित अगर है, किसी ने जाना है तो हम अपने साधनों में बैठा के वहां तक छोड़ आएंगे। और रही बात जैसा कि संयुक्त मोर्चे का आदेश है, एम्बुलेंस और भगवान न करे किसी के परिवार में प्रिय घटना घट जाए उसके लिए, और भाई जो कोई पीड़ित है उसके लिए खुले। क्या इस चक्का जाम से बन जाएगी बात? आज चक्का जाम से बात नहीं बनेगी तो जो हमारे ऊपर है, जो संयुक्त मोर्चा हमें आदेश देगा उनके तो पच्चीनों पर हम चल रहे हैं। हम सरकार को झुका करके दम लेंगे। लगातार प्रदर्शन किया, 26 जनवरी को दिल्ली में भी गए, लाल किले पर जो हुआ उससे सीख ली कुछ? हाँ, लाल किले पर सीख ली है। लाल किले की सीख से तो आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है 12 से 3 बजे तक का। 12 से 3 बजे तक का प्रदर्शन है। मैं आपको चाय पकौड़े का भी दृश्य दिखा देता हूं जो लंगर इन किसानों ने लगाया है ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए और वो जो लोग 3 घंटे के दरमियान इन सड़कों पर रहने को मजबूर होंगे या रुकने को मजबूर होंगे उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम किसानों ने किया है। ये देखिए इधर पकौड़े बनाए जा रहे हैं, चाय का भी इंतजाम है। किसान सिर्फ ये कहना चाहता है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनसे इन्हें काफी दिक्कत है, काफी परेशानी है और सरकार को चाहिए कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें। और जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये किसान लगातार यूं ही इन सड़कों पर डटे रहेंगे। इसीलिए ये सांकेतिक चक्का जाम है। किसान और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस सांकेतिक चक्का जाम से क्या होगा जो अब तक 72-73 दिन से नहीं हो पाया? देखिए, सरकार को एक मैसेज है, सरकार समझ जाए, नहीं तो देखिए
टूल भी एक दिन के लिए फ्री किए गए थे, फिर अगर सरकार नहीं मानी तो बिल्कुल पूर्ण तरह से फ्री कर दिए गए। आज एक मैसेज है छोटा सरकार को, एक दिन का चक्का जाम का 3 घंटे का, अगर नहीं मानने की सरकार तो भाई हो सकता है किसान नेता जो आगे ये भी आह्वान कर सकते हैं कि भाई पूर्ण तरह से सारे का चक्का जाम हो जाए। किसानों कोई ऐसा नहीं है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है और इसको तोड़ने का और मरोड़ने का काम कर रही सरकार। क्यों भाई? अपनी देश का अन्नदाता है किसान, किसान को तोड़ मरोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसान जागरूक भी है और इसकी जागरूकता का ही ये नतीजा है कि जो लगातार 72-73 दिन से इन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन इसलिए कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। ये चक्का जाम भी इसीलिए है। चक्का जाम में जो लोग फंसे हुए हैं उनको परेशानी ना हो, इसीलिए चाय पकौड़े का भी इंतजाम किया है। 26 जनवरी की घटना से सीख भी ली है, कोई हिंसा नहीं करने वाले किसान। शांतिपूर्ण तरीके से ही ये चक्का जाम है और शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, रोहतक। और अब आप ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं चक्का जाम की। पूरे हरियाणा में किस तरीके से असर हुआ है चक्का जाम का, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। जगह जगह पर हाईवेज को बंद कर दिया है, किसानों ने धरने पर बैठे हुए हैं। 12 से 3 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, ठीक 12 बजे किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इन सड़कों पर चक्का जाम शुरू कर दिया गया था और अब उम्मीद यही है कि 3 बजे के बाद सड़कें जो हैं बाधित नहीं होंगी। किसान लगातार जैसे इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आज का अपना ही प्रदर्शन चला रहे हैं। और एक बार फिर से लौटते अपने पैनल की तरफ, मनीष जी, आप कह रहे थे कि इस सरकार ने जिस तरीके से इस आंदोलन को टैकल किया है, अगर कांग्रेस पार्टी होती तो ऐसा नहीं होता। इससे पहले भी देश भर में आंदोलन हुए, सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, लेकिन स्थिति आंदोलनकारियों के साथ हमेशा से ऐसी ही रही है। लेकिन पहली दफा है कि इतना लंबा ये आंदोलन चला, तो सरकार की तरफ से आंदोलन किया जाना या किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई हिंसक एक्शन ना लिया जाना, उसकी तारीफ करेंगे आप? नहीं, सरकार की तारीफ तो जितनी की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से सरकार ने लाल किले के दरवाजे खोले गए, जिस तरीके से वहां तिरंगे का नाम लेकर, नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि आंदोलन भी वो हमारी वजह से ही कर रहे हैं। लोकतंत्र हमने जिस तरीके से कायम कर रखा है वो पहले की सरकारों ने नहीं कर रखा था, पहले आंदोलन करने ही नहीं देते थे। आधी रात को 12 बजे नोटबंदी कर दी, ये लोकतंत्र तो है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीएसटी 28% हिंदुस्तान में लगा दी, ये लोकतंत्र तो है। सीएए की बात करें चाहे उसकी बात करें, आप जो भी इन्होंने कानून बनाए देश में वो सब लोकतंत्र की बात है। गोदी मीडिया की बात करें तो लोकतंत्र की बात है। पकड़ना है दीप संधू को, पकड़ लेते हैं मनदीप को, ये लोकतंत्र की बात है। किसान पिछले 70 दिन से सड़कों पर बारिश में बैठा है, सर्दी में बैठा है, पानी की व्यवस्था काट रहे हैं, कभी लाइट काट रहे हैं, कभी कीले लगा रहे हैं। मैं 1 मिनट लूंगा। समय की एक चुनौती है हमारे साथ कि अभी इस वक्त हमें ये बुलेटिन जो है आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, अपने पूरे पैनल का मैं धन्यवाद करूंगी, तमाम जानकारियों के लिए अपने रिपोर्टर का धन्यवाद करूंगी। लेकिन चक्का जाम को लेकर पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, तो आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। वक्त एक ब्रेक।